एक छोटा सा बालक था, उसका नाम था धन्ना। उसके गुरुजी उसके घर आए तो गुरुजी ने सिंहासन पर शालिग्राम भगवान रखे। शालिग्राम भगवान रखे, शालिग्राम भगवान की पूजा कर रहे थे। तो छोटा सा बालक था धन्ना। धन्ना के पिताजी, धन्ना जाट था, धन्ना के पिताजी संतों की सेवा करते थे। उनके गुरुजी आए तो उनके रहने की खाने की व्यवस्था की। बालक छोटा सा था धन्ना। गुरुजी से कहता है, गुरुजी ये कौन है? गुरुजी बोले, ये शालिग्राम भगवान है। धन्ना बोला, गुरुजी हमें भी भगवान दे दो, हम भी इनकी ऐसी सेवा करेंगे। गुरुजी बोले, बेटा भगवान ऐसे नहीं देते किसी को, तुम बड़े हो जाओ फिर तुम्हें भगवान लाकर हम देंगे। धन्ना रोने लगा, ना गुरुजी हमें भगवान दो। अब गुरुजी बड़े परेशान, उनके पास एक ही शालिग्राम भगवान थे। तो गुरुजी स्नान करने गए, तो स्नान करने नदी गए तो नदी से बढ़िया गोल मटोल पत्थर काला सा उठाकर ले आए और चंदन लगाकर तुलसी लगाकर रख दिया। और धन्ना ने फिर कहा, गुरुजी भगवान जी दो। तो गुरुजी ने कहा, बेटा धन्ना ये देख, जो नदी से उठाकर लाए थे उन्हें ऊंचे पर रख दिया और जो स्वयं के शालिग्राम जी थे वो नीचे पर। गुरुजी ने कहा, धन्ना ये बड़े भगवान हैं या छोटे भगवान हैं, बोल तुझे कौन से चाहिए? धन्ना बोला, बड़े भगवान दो। तो जो नदी से उठाकर लाए थे ना गुरुजी, वो नदी से लाए पत्थर, चंदन लगाए, तुलसी लगाए और धन्ना को दे दिया। लो धन्ना, ये रहे तुम्हारे भगवान, सेवा करना, सेवा में कसर ना छोड़ना, भोग लगाना, सेवा करना। जी गुरुजी। गुरुजी तो चले गए। अब धन्ना बड़े प्रेम से भगवान की सेवा करने लगा, भगवान को भोग लगाए। और जब भगवान को भोग लगाए, भगवान ना खाएं तो धन्ना बोला, प्रभु आप नहीं खाएंगे तो हम कैसे खाएंगे? पिताजी तब तक बोले, सुन धन्ना, जा गैया चराने जा आज। धन्ना गैया चराने गया तो भगवान को साथ ले गया। गैया चर रही है, पेड़ के नीचे भगवान को बिठाया है और रोटी अचार लेकर आया है। कह रहा है, प्रभु आप खाओ। आज भगवान भोजन नहीं किए, नहीं आए भगवान। धन्ना बालक ही था, रोने लगा, प्रभु बड़ी भूख लगी है, जब तक आप नहीं खाओगे हम नहीं खाएंगे। गुरुजी के हाथ से तो आप खाते थे। उसे लगता था कि गुरुजी खवाते थे सो ये खाते थे। गैया लेकर घर गया, भगवान को जेब में रख लिया। दूसरे दिन फिर गैया चराने गया तो भगवान को लेकर गया। माँ ने कहा, धन्ना रोटी खा ले। बोले, ना माँ, पहले भगवान को खवाऊंगा, गैया चराने जाऊंगा वहीं खिलाऊंगा वहीं खाऊंगा। दूसरे दिन भी भगवान ने भोजन नहीं किया। धन्ना भूख से तड़पने लगा। तीसरे दिन जब धन्ना पेड़ की छांव में भगवान से हाथ जोड़कर कहता, प्रभु अब मैं मर जाऊंगा, यदि आप भोजन नहीं करेंगे तो भूख से प्राण निकल जाएंगे। जब ये बात सरलता से धन्ना ने कही तो शालिग्राम भगवान प्रकट होकर छोटे से बालक के रूप में आए और धन्ना के हाथ से रोटियां खाने लगे और भगवान धन्ना को भोजन कराने लगे। अब धन्ना की और भगवान की बड़ी दोस्ती हो गई। रोज भगवान आए और धन्ना के हाथ से भोजन करें, रोज आए और धन्ना के हाथ से भोजन करें। धन्ना एक दिन बोला, प्रभु आज बड़ी नींद आ रही है, आप जरा गैया देखना, हम सोएंगे। धन्ना सो गया और भगवान सारी गैयों को देख रहे हैं। धन्ना की गैया भगवान चराया करते थे। एक दिन क्या हुआ कि धन्ना के पिताजी ने कहा, जाओ बेटा खेत में गेहूं बो करके आओ। धन्ना खेत में गेहूं बोने चले कि रास्ते में कुछ साधु संत मिल गए। साधुओं ने कहा, धन्ना बड़ी भूख लगी है, हमने सुना है तुम बहुत सेवा करते हो संतों की,
धन्ना ने कहा करते तो हैं, पर अभी तो हमारे पास कुछ नहीं है। संतों ने कहा ये गेहूं है तो ठीक है, अच्छा आज घर में मत जाना। अच्छा, धन्ना घर में जितना सामान था ना सब संतों की सेवा में लगा देता था। इसके कारण पिताजी बड़े नाराज रहते थे, सब लुटा देगा, जो भी है बना बना के खवाए। अब धन्ना को पिता ने कहा था जाओ खेत में गेहूं बो कर आओ, तो जो गेहूं बोने के लिए दिया वो बेच करके संतों के लिए सामान लाया और कहा आज घर पे नहीं नदी के किनारे बनाया, मालपुआ सब बना बना कर संतों को खवाया। और संतों को जब खवाया धन्ना को लगा अब गेहूं तो है नहीं, खेत में बोएं क्या। तो धन्ना को लगा देखो दिखाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो उसने नदी के किनारे की बालू भर ली और बैलों को जोता और हल चला रहा और रेत बोता जा रहा, ताकि धन्ना ये सोच रहा था कि गांव वाले देखेंगे ना तो ये ना कहेंगे किसने कुछ बोया नहीं, बाद में हम कह देंगे हमने बोया तो था, कुछ फसल नहीं हुई तो हम क्या करें। तो धन्ना बालू बोने लगा और बालू भगवान का नाम जपता जाए, सीताराम सीताराम जपता जाए और धन्ना बालू बोता जाए, धन्ना बालू बोता, पूरा खेत जोत दिया। 15 दिन बाद गांव वालों ने कहा भाई धन्ना के पिताजी से, अरे भाई इस बार आपका खेत जितना बढ़िया है, इतनी अच्छी फसल है, गांव में किसी की फसल नहीं है। अब धन्ना को लगा ये आ गए, अब पड़ेगी मुझे, पिताजी मारेंगे। पिताजी ने कहा अच्छा धन्ना तुमने अच्छी खेती करी है। धन्ना के पिताजी ने जाकर देखा तो सचमुच उनके खेत में गेहूं बढ़िया फसल थी, बढ़िया फसल। धन्ना को सबने कहा बढ़िया फसल, तो धन्ना डरते डरते गए मैं तो देखूं। और धन्ना ने जब देखा सचमुच उनके खेत में बढ़िया सी फसल लहलहा रही थी, तभी धन्ना ने जेब से अपने भगवान को निकाला, कहा प्रभु हमने रेत बोई, ये गेहूं कहां से आ गई। भगवान ने कहा धन्ना तुमने गेहूं बेचकर संतों को भोजन कराया, उनकी तृप्ति की। जब तुमने संतों की सेवा में गेहूं बोया तो हमने वही गेहूं तुम्हारे खेत में बो दिया। तुमने परोपकार में जितना धन खर्च किया है मैं तुम्हें उससे ज्यादा तो दूंगा ही, ये मेरा स्वभाव है। मेरा भक्त परोपकार में जितना खर्च करता है मैं उसका कई गुना बढ़ाकर उसे वापस करता हूं, ये मेरा धर्म है, ऐसा भगवान ने कहा। अब धन्ना बड़े प्रेम से खेती वेती हुई। अब पिताजी ने कहा बेटा खेती फसल आ गई है। तो धन्ना ने कहा पिताजी जब फसल आई है तो हम संतों की सेवा कर लें, साधुओं को भोजन करा दें। पिताजी ने कहा सब करा देगा तो घर के लिए क्या बचेगा। पिताजी साधुओं की कृपा से मिला है, थोड़ा सा दे दो। अब थोड़ा सा पिता ने दिया तो खूब संतों को भोजन बना बना के धन्ना जी करा रहे हैं। और अब भगवान की ऐसी कृपा हुई, धन्ना ने भगवान से कहा प्रभु मुझे साधु सेवा करनी है, मुझे इसमें बड़ा सुख मिलता है। तब भगवान ने कहा जाओ तुम कद्दू की खेती करो। कद्दू नहीं लौकी, वो कमंडल वाली लौकी होती है ना जो साधु लोग कमंडल बनाते, वो वाली लौकी, वो लौकी बोई। वो एक्चुअली वो लौकी कड़वी होती है, वो खाने के उपयोग के नहीं आती, बाबा लोग उसका कमंडल बनाते, लौकी का कमंडल बनता है, वो बोई जाती है। तो धन्ना ने जब वो कड़वी लौकी बोई तो कोई उसे खाए थोड़ी, पर जब धन्ना ने लौकी फोड़ फोड़ कर देखा तो लौकी के अंदर हीरे मोती सोना चांदी भगवान ने भरे। कहा धन्ना जाओ खूब सेवा करो। तब धन्ना ने संतों को रहने के लिए संत निवास बनवाया, बढ़िया भोजन की व्यवस्था की और 24 घंटे भोजन चल रहा है, संतों की सेवा चल रही है और खूब आनंद से भगवत चर्चा और भगवत कृपा चल रही है। धन्ना भगवान की कृपा से संतों की सेवा करते हैं। जो संतों की सेवा, ब्राह्मणों की सेवा करता है, दीन दुखियों और जरूरतमंदों की सेवा करता है, भगवान उस पर सदैव प्रसन्न रहते हैं।
धन्ना की सेवा के बाद कहावत चालू हो गई, धन्ना सेठ। लोग कहते हैं बड़ा धन्ना सेठ है, तो कुछ लोग कहते हैं हम धन्ना सेठ हैं क्या? अरे धन्ना के जैसे सेवा करोगे तो भगवान तुम्हें धन्ना सेठ ही बनाएगा। 2 पैसे कमाओ और 2 पैसे बचाओ। अपने ज्यादा खर्चे ना किया करो। व्यर्थ के खर्चे हमेशा नुकसान देते हैं। जो पैसा कमाओ उस पैसे में आधा पैसा आधे से ज्यादा बचाओ और 20% 30% पैसा खर्चा कर लो। जो भी जरूरत है वो भी फिजूल नहीं, व्यर्थ नहीं। जो व्यक्ति 2 पैसा बचाकर अपनी गृहस्थी चलाता है वो व्यक्ति बहुत सुखी होता है। और जो पैसा आया उड़ा दिया ऐसा व्यक्ति जीवन भर रोता है, पछताता है, पश्चाताप करता है कि क्यों नहीं हमने 2 पैसों को संग्रह करके क्यों नहीं ये काम कर लिया। शुकदेव भगवान कहते हैं, राजन, जो व्यक्ति साधु हो गया है उसे तो पैसों का मोह त्याग देना चाहिए, पर जो गृहस्थ है उस गृहस्थी को अपने लिए थोड़ा सा संग्रह भी करके चलना चाहिए। 2 पैसा बचा कर भी चलना चाहिए सबको। कल क्या होने वाला है कोई नहीं जानता। कब लॉकडाउन जैसी स्थितियां उत्पन्न हो जाएं, ना काम मिलने वाला है ना 2 रुपए मिलने वाले हैं। जो तुमने बचा के रखा है वही आपके काम आएगा। तो 2 रुपए जो बचा कर आप रखते हैं वो आपका काम आता है। कहते हैं विद्या कंठ की, एक कहावत है पुरानी, हमारे बड़े बुजुर्ग कहावत कहा करते थे, विद्या कंठ की और रुपया गंठ का। जो विद्या आपके गले में है वो विद्या आपके काम की है। पुस्तकों में लिखी हुई विद्या काम नहीं आती। अब आप बोलने बैठे हैं, प्रवचन करने बैठे हैं, तो जो आपके कंठ में होगा वही तो काम आएगा। लिखा तो बहुत रखा है घर में, जो आपके कंठ में है वो विद्या आपकी है। और जो रुपया आपके गंठ में है, मतलब आपकी गांठ में, मतलब आपके पास में, वो पैसा आपका है, आपके काम आएगा। इसलिए विद्या कंठ की, विद्या कंठ में बिठाओ और रुपया गंठ में अपने पास संभाल कर रखो, बैंक में रखो, संभाल कर रखो। 2 पैसे बचा कर रखो। जिसकी जितनी क्षमता है अपनी क्षमता के अनुसार पैसों का संग्रह थोड़ा थोड़ा करना, ज्यादा नहीं। हम लोभ लालच की बात नहीं कर रहे हैं, हम आपकी जरूरतों की बात कर रहे हैं। इतना पैसा आपके पास हो कि कल मुसीबत आए तो किसी के सामने हाथ पसारने की जरूरत ना पड़े। इसलिए इन बातों का आपको ख्याल रखना चाहिए। शुकदेव जी कहते हैं, विधाता जितना दे दें उतने में खुश रहना चाहिए। साधु संतों को ज्यादा संग्रह नहीं करना चाहिए। कितना संग्रह करें? जब जमीन पर लेटने से काम चल जाता है तो पलंग की व्यवस्था में क्यों समय? जमीन पर लेट जाते हैं, सिराने हाथ रखते हैं। हम तो अपना तकिया बिस्तर हमेशा साथ रखते हैं। साधु संतों को संग्रह नहीं करना चाहिए। जो अकिंचन है, कोई चाहत नहीं किसी भी प्रकार की, वही सच्चा संत है। चाह गई चिंता मिटी मन वावे परवाह, जिसको कछु ना चाहिए सो ही साहंसाह। शुकदेव भगवान राजा परीक्षित से कह रहे हैं, राजन, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामा काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। केवल भक्ति योग के द्वारा व्यक्ति अपना कल्याण कर सकता है। कोई चाहत नहीं, कोई इच्छा नहीं, केवल निष्काम भाव से भगवान की चर्चा करे और भगवान में अपना मन लगाए। व्यर्थ की बातें करके अपना समय वेस्ट ना करो। किसी की निंदा, किसी की चुगली करके अपना समय बिल्कुल ना बर्बाद करो। केवल भगवान का चिंतन करो। जीवन की यही सार्थकता है। शुकदेव भगवान ने राजा परीक्षित से कहा,
राजन, नमः, भगवान की स्तुति सुखदेव जी कर रहे हैं। भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, जो संसार की उत्पत्ति स्थिति प्रलय की लीला करने के लिए सत्व रज तम तमोगुण 3 शक्तियों को स्वीकार कर ब्रह्मा विष्णु के रूप में सृष्टि को चलाते हैं। सुखदेव जी का कहना यह है कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक ही शक्ति हैं। इन तीनों में कभी भेद नहीं समझना चाहिए। भगवान नारायण की नाभि से कमल उत्पन्न होता है, उस कमल में ब्रह्मा जी का प्राकट्य होता है। ब्रह्मा जी बड़े प्रेम से जब कहते हैं कि हमें अहंकार ना आए, ऐसी कृपा करो, तब कहते हैं भगवान उन्हें चतुश्लोकी भागवत का उपदेश करते हैं। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यद सदसत्परम पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येति सोऽस्म्यहम् ऋतेर्थं यत्प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमः। भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी आप सृष्टि को उत्पन्न कीजिए, सृष्टि की रचना कीजिए, मनुष्यों को बनाइए। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़कर कहा, हे परम पिता, हे ईश्वर, हे जगताधार, ये बताओ कोई व्यक्ति यदि छोटा सा काम करने लग जाता है ना, तो उसे अहंकार आ जाता है। किसी व्यक्ति को छोटी सी उपलब्धि मिल जाए तो वो अहंकार में डूब जाता है। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु आप मुझे सृष्टि कर्ता बना रहे हैं और यदि मुझे अहंकार आ गया तो बताओ मैं क्या करूंगा। तब कहते हैं, सुनो, मैं तुम्हें 4 मंत्र देता हूं, इन चारों को तुम धारण कर लो, कभी तुम्हें अहंकार नहीं आएगा। क्या? 4 बातें समझ लो। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद यद सदसत्परम। पहली बात यह है कि देखो ब्रह्मा जी, जब कुछ अहंकार उन्हें आता है जो अपने आप को कर्ता समझ लेते हैं। अहंकार आने की संभावना उन्हीं को है जो अपने आप को कर्ता मान चुके हैं, अपने आप को कर्ता समझ चुके हैं। मैं करता हूं, मैंने ये किया, मैंने वो। जो अपने आप को कर्ता मानते हैं वो अहंकार में डूब जाते हैं। परंतु जो यही मानते हैं कि प्रभु आप ही सब कुछ कर रहे हैं, उन्हें कभी अहंकार नहीं आता। सब कुछ कौन कर रहा है? सब भगवान कर रहे हैं। फिर हम क्या कर रहे हैं? हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ अहंकार कर रहे हैं। कर्ता कौन है? भगवान। ये संसार किसकी मर्जी से चल रहा है? भगवान की मर्जी से चल रहा है। भगवान का स्वभाव बहुत करुणामय है। भगवान सदा अपने भक्तों पर सिर्फ करुणा करते हैं, सिर्फ दया करते हैं, सिर्फ कृपा करते हैं। हे प्रभु, जब भगवान दुर्योधन के यहाँ शांति का प्रस्ताव लेकर गए, शांति दूत बनकर कहा कि दुर्योधन, पांडवों को रहने को 5 गांव दे दो। दुर्योधन बोला, 5 गांव क्या, हम तो सुई की नोक बराबर जगह भी देने को तैयार नहीं। जो दुर्योधन सुई की नोक बराबर जगह देने को तैयार नहीं था, वह दुर्योधन जब मरा तो क्या स्वयं सुई की नोक बराबर जगह लेकर गया? नहीं, लेकर जाना कुछ नहीं है, बस इंच इंच के लिए मरना है।
सिर्फ मरना। भगवान ने समझाया, दुर्योधन ने बड़े प्रेम से भगवान ने कहा 5 गांव दे दो, सुई की नोक बराबर नहीं दूंगा, ऐसा दुर्योधन ने कह दिया। इसके बाद भगवान विदुर जी के यहाँ गए। दुर्योधन ने कहा भोजन कर लो। भगवान ने कहा भोजन नहीं करेंगे। तब सूरदास जी ने एक पद गाया। दुर्योधन ने जब भोजन कराया और भगवान ने दुर्योधन के घर भोजन ना करके विदुरानी के घर भोजन किया, तो सूरदास जी ने पद गाया। सूरदास जी कहते हैं कि सबसे ऊंची प्रेम सगाई, वो सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची यदि कोई सगाई है, कोई संबंध है, तो सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाई, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भगवान प्रेम के अधीन हैं, भगवान प्रेम के भूखे हैं। इसलिए जितना हो सके भगवान से प्रेम करो। भगवान ने दुर्योधन का भोजन त्यागा और विदुरानी के घर जाकर छिलकों का भोग लगाया। जब छिलकों का विदुरानी ने भोग लगाया, भगवान ने छिलके केला तोड़कर लाई और छील छील कर फल फेंकती जाती, छिलका पकड़ाती जाती, भगवान छिलकों का भोग लगाते जाते। अब भगवान देखो भक्त के हाथ का छिलका भी खा लेते हैं और अहंकारी के हाथ के मेवा और मिष्ठान भी भगवान ग्रहण नहीं करते। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है, भाव से भजले मुझे तो भव से बेड़ा पार है। केवल भाव, केवल प्रेम, केवल भाव प्रधान, कितना बढ़िया भाव है। भगवान कभी अपने भक्तों का अहित नहीं करते, उनकी भावना, उनकी श्रद्धा का सदा सम्मान करते हैं। दुर्योधन के मेवा त्याग कर विदुर जी की साग खाई, विदुरानी की। भगवान प्रेम पसंद करने वाले हैं। जब भगवान अपनी समस्त लीलाओं को पूरा करके चले, तो भगवान ने जाते वक्त विदुर जी को याद किया। विदुर जी, जब विदुर जी को पता चला कि भगवान ने हमें याद किया है, विदुर जी बहुत रोए हैं और मैत्रेय जी के पास हरिद्वार गए। महाराज मेरा कल्याण कैसे होगा? कृष्ण ने जो चर्चा सुनाई है जाते वक्त वो हमें उपदेश कीजिए। तब मैत्रेय जी विदुर जी से कहते हैं, विदुर जी ने प्रश्न किया, सुखाय कर्माणि करोति लोको न तै सुखं वान्यदुपारवम्बा विन्देत भूयस्तत एव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान् वदेन्नः। सारी दुनिया सुख के लिए कर्म करती है, मिलता क्या है सिवाय दुख के? केवल दुख मिलता है। इसलिए दुख मिलता है क्योंकि हम सुख की कामना
हम आपसे ये कहते हैं आप निष्काम हो जाओ। ना तो हम सुख की कामना करें, ना तो हम दुख की कामना करें, ना तो हम मरने की कामना करें, ना तो जीने की कामना करें। जैसे भगवान रखें वैसे रहने की आदी हो जाओ। अपनी मर्जी चलाने वाला दुखी है और भगवान की मर्जी से चलने वाला सुखी है। अब आपको देखना है कि आप दुखी रहना चाहते हैं या सुखी रहना चाहते हैं। अपनी मर्जी से चलोगे तो दुखी रहोगे और भगवान की मर्जी से चलोगे तो सुखी रहोगे। इसलिए सदा ईश्वर की मर्जी से चलने की आदत बना लो। जैसे रखें राम जी रहना चाहिए, सीताराम सीताराम कहना चाहिए। श्री विदुर जी महाराज बड़े प्रेम से ये दिव्य लीला कर रहे हैं। भगवान विदुर जी ने प्रश्न किया, भगवान ये सृष्टि उत्पन्न क्यों करते हैं? कहा देखो ये भगवान का खेल है। जैसे बच्चा रेत के ढेर में बैठकर घर बनाता है, उसमें खेलता है और जब जाने का मन होता है तो अपने द्वारा बनाए घर को लात मारकर तोड़कर चला जाता है। ये भगवान भी सृष्टि उत्पन्न करते हैं, पालन करते हैं, बच्चे की तरह खेलते हैं और फिर पूरी कर देते हैं सृष्टि को। जब भगवान नारायण से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई तो ब्रह्मा जी ने 10 प्रकार की सृष्टियां की। पहली सृष्टि महातत्व की, दूसरी अहंकार की, तीसरी भूत सर्ग की, चौथी इंद्रियों की, पांचवी मन और देवताओं की, छठी सृष्टि अविद्या की, सातवीं वृक्षों की, आठवीं पक्षियों की, नौवीं मनुष्यों की और 10वीं देवता पितर असुर गंधर्व अप्सरा आदियों की। 12 मास ब्रह्मा जी ने बनाए, 12 महीने, 4 युग की रचना की, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष नियुक्त की गई। इससे ठीक दुगनी द्वापर की आयु 8,64,000 वर्ष। ठीक तिगुनी आयु त्रेता की है 12,96,000 वर्ष और सतयुग की आयु है 17,28,000 वर्ष। ये 4 युगों की आयु। 4 युग ब्रह्मा जी ने बनाए। ब्रह्मा जी ने अपने शरीर के द्वारा दाहिने अंग से, शरीर के दाहिने अंग से मनु को प्रकट किया और वाम अंग से शत्रुपा। मनु और शत्रुपा ने सृष्टि प्रारंभ की। 12 भगवान ने हिरण्याक्ष को मारकर पृथ्वी की स्थापना की और मनु शत्रुपा की 5 संतानें हुई, 3 बेटियां 2 बेटे। आकुति, देवहूति, प्रसूति, प्रियव्रत, उत्तानपाद। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, जिनके यहाँ यज्ञ भगवान प्रकट हुए। माता देवहूति का विवाह करदम जी से हुआ, जिनके यहाँ कपिल भगवान प्रकट हुए। परीक्षित ने कहा, गुरुदेव कपिल भगवान ने अपनी माँ को उपदेश दिया है, जरा ये कथा हमें विस्तार से कहिए। तब सुनाते हैं, सुनो। करदम जी का विवाह माता देवहूति से। एक दिन करदम जी तपस्या ध्यान मग्न थे। तभी ब्रह्मा जी ने कहा, करदम बेटा, मनु जी अपनी बेटी को लेकर आएंगे, आप मना मत करना, विवाह कर लेना। ठीक है। जब करदम जी के पास मनु जी आए, अपनी बेटी को विवाह करने सहर्ष स्वीकार कर लिया करदम जी ने। माता देवहूति से विवाह किया और विवाह करने के बाद करदम जी बोले, मैं ध्यान कर लूं फिर आता हूं। ध्यान में ऐसे डूबे 40 वर्ष तक समाधि नहीं खुली। 40 सालों में माता देवहूति तो बूढ़ी हो गई। आंख खुली तो देखा कि कोई स्त्री है। पूछा, देवी कौन हो? महाराज मैं आपकी श्रीमती पत्नी हूँ। अच्छा देवी, आप तो यहाँ बैठी रहीं, बताइए मैं आपका क्या मनोरथ सिद्ध करूं, मुझे बताओ। कह दिया, सुनो, आपसे एक पुत्र की कामना है, बस। ठीक है, एक पुत्र की चाहत रखती हूं। ठीक है। करदम जी
ने कहा आपका शरीर बुढ़ा हो गया है, अब मैं आपको एक सरोवर में, बिंदु सरोवर में स्नान कराया। माता देवहूति 16 वर्ष की हो गई। करदम जी भी जवान हो गए। कामक विमान की रचना की करदम जी अपनी पत्नी को भ्रमण करा रहे हैं और करदम जी की का गृहस्थ जीवन स्टार्ट हुआ। करदम जी की 9 बेटियां हुई। 9 बेटियां, अद्भुत बेटियां। जब पति पत्नी तपस्वी होते हैं, जब पति पत्नी पवित्र विचार के होते हैं, तो उनकी संतान बहुत अच्छी विचार की उत्पन्न होती है। जब पति पत्नी के विचार बुरे होते हैं तो फिर गंदे विचार की संतानें उत्पन्न होती हैं। आज की संतान देखने में आ रही है, विचार गंदा है, बोलचाल व्यवहार गंदा है। क्यों? क्योंकि माता पिता ही ऐसे हैं, तो संतान कैसी रहेगी? इसलिए माता पिता को अच्छा होना चाहिए, है ना। तो माता देवहूति और करदम जी के द्वारा 9 बेटियां हुई। कौन कौन सी बेटियां हैं? कला। कला का विवाह मरीचि नाम के एक ऋषि हैं। करदम जी ने अपनी सारी बेटियां संतों को विवाही हैं। पहले का पिता विवाह के पहले अपनी बेटी के लिए योग्य वर तलाशता था। योग्य वर कौन? योग्य वर किसे कहते हैं? जिसके पास बहुत धन है वो योग्य है ना। जिसके पास तपस्या है, जिसके पास आध्यात्म बल है, वही सबसे बड़ा योग्य है आपकी बेटी के लिए। इसलिए बेटी के लिए लड़का ऐसा ढूंढिए जो आध्यात्म से जुड़ा हो, जो वेद और विज्ञान दोनों को जानता हो, दोनों का समन्वय हो, वेद का भी जानकार हो और विज्ञान का भी जानकार हो, दोनों में आस्था रखता हो, वेद और विज्ञान दोनों में आस्थावान हो, ऐसा आपका बेटी के लिए वर होना चाहिए। बेटी के लिए सबसे योग्य वर ढूंढना चाहिए। बेटी गोरी है, रूप सुंदर है, तो उसके लिए लड़का भी सुंदर ही होना चाहिए। ब्लैक एंड वाइट नहीं करना चाहिए। लड़की गोरी है और लड़का बिल्कुल कोयला कर दिया, जोड़ी बिगाड़ दी। इसलिए पद्म पुराण में मैं पढ़ रहा था, उसमें लिखा था लड़की के लिए योग्य वर होना चाहिए। जिस रंग की लड़की है उसी से मिलता जुलता रंग का लड़का होना चाहिए। अब लड़की है 5, 6, 5.5 फीट की और लड़का ढूंढ लिया 4.5 फीट का, या लड़का है 4.5 फीट का और लड़की है 4.5 फीट की और लड़का है 6 फीट का। जोड़ी लगभग बराबर होनी चाहिए। पद्म पुराण के अनुसार पिता को अपनी बेटी के लिए ऐसा वर ढूंढना चाहिए जो हर प्रकार से आपके बेटी के अनुकूल हो, रंग भी अनुकूल हो, रूप भी अनुकूल हो, व्यवहार भी अनुकूल हो, कद भी अनुकूल हो। थोड़ा सा 19-20 चलता है पर बहुत अंतर नहीं होना चाहिए। एक पिताजी को हमने देखा, उनकी बेटी बड़ी सुंदर थी, बड़ी अच्छी थी, और लड़का ढूंढ लिया उन्होंने लंगड़ा। क्यों? बोले बहुत पैसे वाला है महाराज जी, पैसा बहुत है इनके पास। लड़की बहुत अच्छी है, बढ़िया है, और लड़का लंगड़ा इसलिए ढूंढ लिया क्योंकि पैसा बहुत था। तो ये गलत है। पैसा सब कुछ नहीं है। शास्त्र कहते हैं बढ़िया वर होना चाहिए। जब मंडप के नीचे दुल्हा दुल्हन खड़े हो तो ऐसी जोड़ी होनी चाहिए मानो लक्ष्मी नारायण की जोड़ी है, मानो राधे कृष्ण की जोड़ी है, मानो सीता राम की जोड़ी है। जोड़ी ऐसी होनी चाहिए सीता राम की तरह, लक्ष्मी नारायण की तरह, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। तो करदम जी ने अपनी बेटी का विवाह कला का मरीचि से, अनुसुईया का विवाह अत्रि से। देखिए अनुसुईया माता का नाम सुना होगा जिन्होंने, जो सबसे बड़ी पतिव्रता हैं, इनका विवाह अत्रि ऋषि से किया। अत्रि जिनके यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश पुत्र बन करके आए, ऐसी अनुसुईया माँ। श्रद्धा कन्या का विवाह अंगिरा से,
हविर्भू का विवाह पुलस्त से, गति का विवाह पुलह से, क्रिया का विवाह क्रतु से, ख्याति का विवाह भृगु से, अरुंधति का विवाह वशिष्ठ से, अथर्वा का विवाह शांति के साथ हुआ। ये करदम जी की 9 बेटियां, ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों से इनका विवाह संपन्न हुआ। कन्या भी दिव्य थी और इनके वर भी दिव्य थे। अब करदम जी ने हाथ जोड़ लिया, देवी आज्ञा दो, बेटियां हुई सो हमने बेटियों का घर बसा दिया, बढ़िया योग्य वर ढूंढ दिया, अब वो अपने घर चली गई, अब हमें भजन करने दो। गृहस्थ जीवन पूरा हो जाए तो पूर्ण रूप से परित्याग करके संसार का केवल परमात्मा में मन लगा लेना चाहिए। माता देवहूति ने कहा, प्रभु हम बेटियां तो पराए घर चली गईं, आप भजन करने चले जाओगे तो मेरा सहारा कौन बनेगा? मुझे एक पुत्र की चाहत है। करदम जी बोले, ठीक है, हम आपको पुत्र लाकर पुत्र देंगे। करदम जी रुके और करदम जी के द्वारा माता देवहूति के गर्भ से एक सुंदर सा पुत्र हुआ। नाम रखा कपिल। क्या नाम है? बोलिए, कपिल देव भगवान की जय। कपिल भगवान जी का नाम अद्भुत, जैसा नाम वैसा गुण, यथा नाम तथा गुण। करदम जी ने देखा कि बेटा हो गया है, बेटियों का विवाह कर दिया हूं, बेटा समझदार है, अब हम गृहस्थी को छोड़कर भजन में रम जाएं, ऐसा विचार करके करदम जी चले गए। जब आप भी अपनी गृहस्थी से निवृत्त हो जाएं, जब बेटी का विवाह हो जाए, बेटे का विवाह हो जाए, बेटी अपने आनंद से रहने लग जाए, बेटा अपने आनंद से रहने लग जाए, तब आपको, अरे आपकी बेटी का विवाह हो गया, बेटे का विवाह हो गया, सब जिम्मेदारियां पूरी हो गईं, अब आप अपना मन संसार से हटाओ और मन धीरे धीरे भगवान के चरणों में लगाओ। काम करते हुए भगवान का चिंतन करने लग जाओ। बुढ़ापा आ गया, बाल पक गए, अधिक से अधिक भगवत चिंतन प्रारंभ कर दीजिए। भगवान का स्मरण शुरू कर दीजिए। भगवान का चिंतन करेंगे, काम बन जाएगा। भगवान का चिंतन नहीं करेंगे, काम नहीं बनेगा। इसलिए बिगड़ जाएगा बुढ़ापा यदि भगवान को विसार दिया तो। इसलिए सारी जिम्मेदारियों से निवृत्त हो गए हैं आप, अब पूर्ण रूप से मन भगवान में केंद्रित कर दीजिए। बुढ़ापे में ज्यादा उलझना नहीं चाहिए। बुढ़ापा मतलब सुलझना। बुढ़ापे का अर्थ उलझना नहीं है। अरे जवानी शादी कर ली, गृहस्थी वसा ली, बहुत उलझ लिए हो, अब सुलझना शुरू कर दो। भगवान भी सुलझाते हैं। बेटी का विवाह कर दिया, बेटे का कर दिया, सुलझ गए। परंतु अब लोग सुलझना ही नहीं चाहते, फिर भी गृहस्थ में पड़े रहते। घर में रहना बुरा नहीं है, गृहस्थी में रहना बुरा नहीं है, परंतु जैसे कमल कीचड़ में रहता है, कीचड़ की एक बूंद को भी टच नहीं करता, उसी प्रकार संसार में रहो पर भगवान के बनकर रहो। गृहस्थी संसार के भोग आपको अब स्पर्श ना करें, ऐसे रहोगे तो कल्याण होगा। जवानी में भगवान को याद नहीं किया, बुढ़ापे में भगवान को याद नहीं करोगे तो कब याद करोगे? कब उस परमात्मा की शरण में जाओगे? वही तो कल्याण करेंगे आपका। कब तक संसार को अपना मानोगे? कब तक संसार को अपना कहोगे? हाँ, ये संसार अपना नहीं है। ये संसार अपना होता तो कोई ये संसार छोड़कर जाता क्यों? इसलिए मान लो ये संसार अपना नहीं है। ना तो संसार अपना है, ना संसार में रहने वाले ये लोग अपने हैं। कौन अपना है? केवल कृष्ण अपने हैं, केवल भगवान अपने हैं। जवानी बीत गई, सुबह बीत गई, दोपहर बीत गई, अब शाम आ गई है और शाम को लोग अक्सर दिया बत्ती करते हैं, दीपक जलाते हैं शाम को।
लड़कपन बीत गया, मतलब आपके जीवन की सुबह बीत गई, जवानी बीत गई, अर्थात आपके जीवन का दोपहर बीत गया और बुढ़ापा आ गया। ये बुढ़ापा नहीं है, ये जिंदगी की शाम आ गई है, ये जीवन की शाम है। जल्दी से राम नाम का दिया जला लो, भक्ति का दिया जला लो, पता नहीं कब मौत की रात आ जाए। किसी ने एक प्रश्न किया, एक व्यक्ति से एक चेला अपने गुरु से पूछता है, गुरु जी ये बताओ हमारा जन्म किस लिए हुआ। चेले ने गुरु जी से पूछा, गुरु जी ये बताओ हमारा जन्म क्यों हुआ है, किस लिए हुआ है। आप उत्तर सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। गुरु जी ने कहा, बेटा अच्छा आप बताओ आपका जन्म किस लिए हुआ। ये सवाल कोई आपसे करे तो आपका उत्तर क्या होगा। चेला ने गुरु जी से कहा, गुरु जी हमारा जन्म क्यों हुआ है। गुरु जी ने कहा, बेटा हमारा जन्म मरने के लिए हुआ, हमारा जन्म मरने के लिए हुआ। इसलिए हम ये कभी ना भूलें कि हमें एक दिन मरना है। हाँ, हमारा जन्म मरने के लिए हुआ है, पर एक बात और है कि हमारा जन्म मरण सुधारने के लिए हुआ। हम यहां मरेंगे जरूर, पर मरने के पहले अपना मरण सुधार लेंगे। और मरण कब सुधरेगा, जब भगवान का हम चिंतन करेंगे, सब त्याग कर एक भगवान की शरणागति ग्रहण कर लेंगे। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कह रहे हैं, दो बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण। दो बातन को कभी ना भुलाओ। कौन कौन सी? नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। अपनी मौत को और अपने भगवान, दो चीजें याद रखो। तुम यहां मेहमान हो, मेहमानी करने आए हो, समय पूरा होगा, जाना पड़ेगा। ज्यादा मोह माया ना बढ़ाओ, ज्यादा मेरा मेरा ना करो। हम सभी यहाँ कुछ दिन के मेहमान हैं, सब छोड़कर चले जाएंगे, कुछ भी नहीं रह जाएगा। कपिल भगवान करदम जी चले गए। कपिल भगवान को बिठाकर माँ देवहूति ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु आज मैं आपकी शरण ग्रहण करती हूँ। आज मुझे एक बात बताओ। क्या बताएं? मेरा मन बहुत चलायमान है, मन बहुत भटकता है, मैं क्या करूं कि मेरा मन वश में हो जाए। कपिल भगवान ने कहा, माँ मन को वश में करने के लिए इच्छाओं का त्याग करना पड़ेगा। निर्विण्णाम नितराम भूमन सदिंद्रिय तर्षणात् येन संभाव्य माने न प्रपन्नांधम तमः। प्रभु कपिल देव जी से ये प्रश्न पूछा गया, मन वश में नहीं है, क्या करूं। तब कपिल भगवान ने कहा, माँ मन को वश में करने के लिए केवल अपनी इच्छाओं का परित्याग करना होगा। इच्छाओं का त्याग कर दीजिए। जब आप इच्छाओं का त्याग कर देंगे तो आपका मन धीरे धीरे सब जगह से हटना शुरू हो जाएगा। मन बहुत चंचल है, इस मन को वश में करना हो तो भगवान का नाम ही सबसे बड़ा सहारा है। भगवान के नाम का आश्रय लीजिए, भगवान का चिंतन कीजिए, अपने आप मन वश में हो जाएगा। कपिल देव जी ने एक मेडिकल साइंस की बढ़िया बात भागवत जी में की। आज बड़े बड़े डॉक्टरों ने एक रिसर्च किया कि किस प्रकार स्त्री के गर्भ में बच्चे का निर्माण होता है,
जब स्त्री गर्भवती होती है तो पहले दिन से 9 महीने तक बच्चा किस प्रकार मां के गर्भ में रहकर अपना जीवन व्यतीत करता है, जो बात डॉक्टरों ने कही वही हमारे ग्रंथों में हजारों वर्ष पहले हमारे ऋषि मुनियों ने लिख दी। जब स्त्री गर्भवती होती है तो पिता का तेज मां के गर्भ में मिलकर एक रात में स्त्री के रज से मिलकर वह कलल रूप बन जाता। 5 रात्रि में वो बुदबुदे की तरह, 10 दिनों में मां का गर्भ बेर की तरह कठोर हो जाता। 1 महीने में बच्चे का सिर निकल आता है, 2 महीने में हाथ और पांव निकल आते हैं, 3 महीने में अंगों का विभाग हो जाता है। इसलिए गर्भ परीक्षण, लिंग परीक्षण 3 महीने में ही होता है। ये बात डॉक्टरों को अभी कम से कम इस बात को 15 वर्ष और 10 वर्ष के बीच की बात है। ये अभी 10 से 15 साल पहले लगभग 2008 और 2010 के बीच में ये रिसर्च आई कि किस प्रकार मां के गर्भ में बच्चे का निर्माण होता है। और जो डॉक्टरों ने कहा वही भागवत जी में कपिलोपाख्यान के प्रसंग में ये पूरा का पूरा ज्यों का त्यों वही वर्णन है जो डॉक्टरों ने कहा। 4 माह में बच्चे के मांस आदि 7 धातुएं पैदा हो जाती हैं। 5वें महीने से बच्चे को भूख और प्यास लगती है। इसलिए स्त्री का 5वें महीने का जब गर्भ होता है ना, तब उसे भूख ज्यादा लगती है, क्योंकि अब उसके 2 पेट हो जाते हैं। 6ठे महीने में बच्चे को पूर्व जन्म का स्मरण हो आता है, उल्टा लटका रहता है बच्चा, सिर नीचे पांव ऊपर, बड़ा कष्ट होता है मां के गर्भ में। भगवान से बार बार कहता है, प्रभु मुझे इस गर्भ से बाहर कर दो। भगवान बोले, कितनी बार मैंने तुझे बाहर किया, पर तू ऐसे कर्म करता है फिर से अंदर आ जाता है, हम क्या करें। इसलिए जीवन में ऐसे कर्म कभी नहीं करना चाहिए जिस कर्म के कारण हमें जन्म और मृत्यु के चक्र में पड़े रहना पड़े। समझदारी यह है कि हम जन्म और मृत्यु के चक्र से उबर जाएं, और उबरेंगे कब? जब भगवत शरणागति ग्रहण कर लेंगे। हे कृष्ण, मैं आपका हूं, आप मेरे हैं। इस सिद्धांत से आप जब अपना जीवन यापन करेंगे तो आप निश्चित भगवत प्राप्ति करेंगे। तस्योपसन्नमवितुं जगदिच्छयात्त नानातनोर्भुवे जलचरणारविन्दम् सोऽहं व्रजामि शरणं यकुतो भयं मे येनेन्द्रशां गतिरदर्श सतोऽनुरूपा। माँ के गर्भ से वह प्राणी भगवान की स्तुति करता है, मैं अधम हूँ भगवान, मुझे इस कष्ट से निकालो। भगवान उसे गर्भ से बाहर कर देते हैं, बच्चे का जन्म हो जाता है। जन्म हुआ, संसार में आया, धीरे धीरे सब भूलने लग जाता है। भगवान से क्या बात किया सब भूल गया और संसार की माया मोह में उलझ जाता। संसार अच्छा नहीं है। जैसे समुद्र का पानी दिखने में सुंदर लगता है पर पीने में पता चलता है कि ये पीने लायक नहीं है, उसी प्रकार संसार दिखने में सुंदर है, रियल में सुंदर नहीं है। सबसे सुंदर तो श्याम सुंदर ही है। इसलिए संसार को सुंदर ना मानकर श्याम सुंदर की शरणागति ग्रहण करना चाहिए, वही सुंदर हैं। संसार तो उलझाने वाला है। मां देवहूति ने सिद्धा नाम की नदी का रूप बनाया, आचमन करके कपिल देव जी गंगा सागर चले गए। बाकी तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार।
कपिल देव जी ने आचमन किया, गंगा सागर चले गए। मनु जी महाराज की तीसरी बेटी का नाम था प्रसूति। प्रसूति का विवाह दक्ष से हुआ। दक्ष की छोटी बेटी सती, सती का विवाह भगवान शंकर से हुआ। सती बड़े प्रेम से अपने पति भगवान शंकर के साथ रहती हैं। एक बार शंकर जी गए, दक्ष के यज्ञ, दक्ष ने एक आयोजन रखा, स्वागत समारोह आयोजन, सम्मान आयोजन। शंकर जी सभा में बैठे हैं, दक्ष जी आए, सबने खड़े होकर दक्ष का स्वागत किया, पर भगवान शंकर खड़े नहीं हुए। ब्रह्मा जी, विष्णु जी तीनों एक पंक्ति पर बैठे, तीनों खड़े नहीं भये। अरे दक्ष सामान्य व्यक्ति है, उसके स्वागत पर भला ब्रह्मा विष्णु खड़े क्यों हुए? पर अहंकार वश दक्ष को अहंकार आ गया। उसने कहा ये शंकर मेरे सम्मान में खड़ा नहीं हुआ, इसे ज्ञान नहीं। भरी सभा में दक्ष ने भगवान शंकर का अपमान किया, अनादर किया, जो मन में आए बोलता गया, बोलता गया, जो मन में आया सो कह दिया। पर शंकर जी धन्य हैं। आज पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने हम सभी लोगों को बहुत ही उत्तम एवं शिक्षाप्रद कथा सुनाई है। आशा करता हूँ कि इस शिक्षाप्रद कथा से हम सभी लोग कुछ न कुछ शिक्षा अवश्य ग्रहण करेंगे और अपने जीवन को सुखी और सात्विक बनाने का प्रयास करेंगे। मित्रों, अगर आपको यह शिक्षाप्रद कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे और भी लोग महाराज जी की इस शिक्षाप्रद कथा से शिक्षा लेकर अपने जीवन को सुखी बना सकें। मित्रों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से महाराज जी के शिक्षाप्रद कथा तुरंत प्राप्त हो सकें। मित्रों, तो कल फिर किसी शिक्षाप्रद कथा के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे।